तो हेलो, वेलकम टू द एनोनिमस डे। और आज हम करने जा रहे हैं काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक। ठीक है। और मैं पहले बता दूं, इस लास्ट टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चा सोचता है मैं कर लूं एंड ऑल। इसमें हम कुछ चीजें जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐश आपको आनी चाहिए या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूंगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। क्वेश्चंस मतलब ड्यूरिंग द क्वेश्चंस। गॉट इट? ठीक है ऐश? जैसे मैं इसमें बोलूं, जैसे आर्हीनियस इक्वेशन है वो हमें अभी समझनी पड़ेगी। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी फालतू की थ्योरी होती है, जैसे अश्लेषा कोलिजन थ्योरीज एंड ऑल की, जिसमें ये होता है कि जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो सबके सब प्रोडक्ट बनाए, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट बनाते, कुछ नहीं बनाते। तो एग्जाम में आपसे कोलिजन थ्योरी के पूछने की संभावना बहुत ब्लीक हो जाती है। थ्योरी पॉइंट समझ लो। चलो, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऐश, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा किस पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे। लिख दिया आपने? वेरी गुड। अश्लेषा, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल। सुना है आपने कभी ये? कहाँ सुना था? फैक्टर्स में पढ़ा था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। याद है वो चाय पत्ती वाला, चाय का एग्जांपल दिया था, चूल्हे पे ऐसी रखी हुई और एक बार चूल्हा जला रखा है, वही है। तो पहला पॉइंट लिखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या? लिखो इसे। लिख दिया? उसके बाद जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, और ऐसा माना जाता है उतना ही ज्यादा पता क्या होगा? के। ठीक है ऋषभ, आया ना? के क्या होता है बताओ? रेट कांस्टेंट। लिखो इस पॉइंट को। हो गया ऋषभ? गुड। रितेश, अगली हेडिंग देखो। हाँ 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 जी। रितेश, हेडिंग लिखी? क्या है ये हेडिंग? हाँ, वेरी गुड। कि हम क्या बताने वाले हैं कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन है रेट कांस्टेंट के का किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ठीक है। तो इसके लिए मैं सृष्टि आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जरा रीड करो इसे। क्या समझ रहे हो इससे? हाँ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हर 10 डिग्री बढ़ाने पे आपका जो भी पुराना रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? डबल। सृष्टि वाली बात समझ में आई? चलो दिव्यांशी, इसके बाद नीचे देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ऐसे लिखा है टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ है ना? के को मैंने लिखा हुआ है 10 डिग्री के नीचे के, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 30 के नीचे क्या लिखा हुआ है? और 40 के नीचे हो रहा है, डबल हो रहा है। वही ऊपर वाली बात, लिख लो इसे। लिख दिया? बढ़े आगे। अगली हेडिंग डालना है इसके बाद। ऐश, क्या है? बोलो ऐश। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या सुना है कभी ये वर्ड? ठीक है।
तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो लिखो अश्लेषा, इसकी स्टेटमेंट लिखो पहले वाली। जैसी लिख दोगी बताना। लिख दिया? ये फॉर्मूला भी लिखो। ठीक है, ये चीज लिखना भूल गई आप। ऐसे ऐसे करके दो एरो बना रखे यूं, या तो 2 या तो 3 लिख। हाँ, हो गया श्रीषा? अब समझो जरा, देखो क्या है, 2 या फिर 3। कोई ऐसे जो भी लिख रहा है? ओके, अश्लेषा बताऊं? तो देखो क्या लिखा हुआ है इधर, देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो मैंने ये लिख दिया टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। देखो ये भी के है, ये भी के है ना, दो रेट कांस्टेंट, ऊपर भी के नीचे भी के, ठीक है, ऑफ सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन के दो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग, मतलब मान लेते हैं अगर ये रेट कांस्टेंट के है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो नीचे वाला क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस पे। एक पैटर्न समझा, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है के नीचे अगर यहाँ पे टी डिग्री सेल्सियस के लिए लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या होगा उसका बस +10 क्या होगा, हाँ, और इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, हाँ, है ना। जैसे अभी हमने पीछे, अगर आपको ऋषभ याद आ रहा है, अभी पीछे हमने पढ़ा था, मान लेते मैं टी बोल रहा हूं 10 डिग्री है, क्या है, अभी पीछे पढ़ा था 10 डिग्री पे के की वैल्यू क्या थी, के ही थी, याद है, लेकिन 20 पे ऋषभ क्या हो जा गई थी 2k। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, यही भाई 2k अपॉन के, भाई 2k अपॉन के से के कटा तो क्या मिला आंसर आपको, समझ में आया ऋषभ? अरे भाई 10 डिग्री पे तो के था ना नीचे, और 20 डिग्री पे क्या था, 20 डिग्री पे रेट कांस्टेंट क्या है, हाँ, तो इसलिए ऊपर क्या लिखूंगा, तो के से के कट गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, अब देखो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रितेश, मैंने ऐसे दो लाइन खींच रखी है, क्या समझ पा रहे हो उससे? हाँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैक्सिमम केसेस में या तो 2 आता है या फिर 3 आता है, 3 बहुत रेयर है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 2 है। तभी हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी रितेश, याद है, कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो रहा है, अब समझ में आ गया, लिख लेता, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या तो आपका 2 आएगा या तो 3 आएगा, इन दोनों वैल्यू में से कोई ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, इसका बीच का आएगा बस। कुछ कुछ केसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर 10 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या तो 2 या तो 3 या इसके बीच का, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 2 रहता है। ठीक है, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन देखो सृष्टि, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है कितना है, if the rate of reaction at
20 डिग्री सेल्सियस इज एक्स। वो बोल रहा है जो रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन से उसका कहने का मतलब है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। अगर इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो रेट कांस्टेंट के की बात कर रहा है वो, कि जो 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है कोटनाला जी? एक्स, सॉरी एक्स है। तो बताओ जो रेट कांस्टेंट होगा, फाइंड द रेट कांस्टेंट एट क्या? क्वेश्चन क्लिक हुआ? लिखो इसे। लिख लिया? वही तभी तो लिखा है इफ रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट कांस्टेंट मान लो उसे, रेट कांस्टेंट ही हो। तो देखो इसका आंसर कैसे होगा, बहुत सिंपल तरीका है। टेम्परेचर अगर मान लेते हैं दिव्यांशी, देखो टेम्परेचर अगर क्या है 20। यस सर। तो के की वैल्यू क्या थी? एक्स। अब वो बोले 80 पे कितना होगा? बहुत सिंपल तरीका, 20 से 30 पे हो जाएगा 2x, 40 पे हो जाएगा 4x, 50 हो जाएगा 8x, 60 पे हो जाएगा 16x, 70 पे हो जाएगा 32x, और 80 में हो जाएगा 64x। तो कहीं ना कहीं कितने टाइम्स बढ़ गया ये सर? ये x का क्या हो गया? 64x हो गया ना। yes, sir. तो आसान शब्द में फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया? लिख लो इसे। हो गया? ओके। एक्टिवेशन एनर्जी सुना है कभी किसी ने बचपन में? ऐश, एक्टिवेशन एनर्जी अश्लेषा आपने? अच्छा, ओके। सृष्टि आप? दिव्यांशी आप? ओके। ऋषभ आप? रितेश आप भी नहीं? तो क्योंकि अभी अश्लेषा का है पेपर, अभी समझ लो बस एक एनर्जी की टर्म है, ठीक है? और तुरंत पहले छलांग मारो यहाँ पे, पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करना है मुझे उसमें। चलो, बड़ी प्यारी सी एक हेडिंग डालना। सुनो, करवाऊं क्या? ग्राफ, ये तो सुनो, एक और दो, दो पेज लीव कर दो एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन थ्योरी के लिए, ठीक है? एक और दो, और कोई अगर ऐसे स्प्लिट करके करता है तो एक और दो, समझ गए ना? आसान शब्दों में दो पेजेस लीव कर दो, एक और दो, ये वाला। अब देखो एक बड़ी खूबसूरत हेडिंग डालना, आर्हीनियस इक्वेशन। क्या डालना? एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
लिख लिया? तो ऐश इससे पहले कि ऐश मैं इस टॉपिक को बताऊं, आर्हीनियस इक्वेशन को, आपने इसका नाम सुना है कभी क्लास में? तो ऐश सबसे पहला इसमें मैं जो क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा एक एग्जामिनर कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो आपको संबंध बोले तो रिलेशन बताती है। एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो रिलेशन बताती है के एंड टी के बीच में। किसके बीच में? के और क्या आपको के पता है ऐश क्या होता है? और टी क्या होता है? तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो आपको संबंध बताएगी रेट कांस्टेंट और गेस कर सकती हो कौन सी इक्वेशन है? बिल्कुल। तो आप कहीं पे अगर चाहो तो पहला पॉइंट लिख सकते हो, इट इज अ इक्वेशन विच टेल्स द रिलेशन बिटवीन क्या? के एंड टी। इक्वेशन विच टेल्स द क्या? रिलेशन बिटवीन क्या? के एंड टी। बोले तो रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है ऐश, आया ना? मतलब वाइवा सॉरी, फिर मैं बाद में बताऊंगा, अभी गलती कर दी मैंने बता के। लिख लो यार, लिख दिया? आई एम रियली वेरी वेरी इरिटेटेड राइट नाउ बिकॉज ऑफ दीज कार्ड्स एंड ये जो छाले हो रखे हैं ना, मैं लिटरली मेरे को इतना आफत आ रही है बोलने में, आप सोच नहीं सकते। एक साइड और समझ में आता है, वो पूरे नीचे हो रखे हैं लाइक एवरीवेयर। अश्लेषा देखो, अब इस इक्वेशन को लिखो पहले, k इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए स्लैश आर टी। ठीक है, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार लिखना, याद हो जाएगा। k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अश्लेषा का पेपर है परसों। होप सो किसी को दिक्कत ना हो रही हो, अगर हो रही है तो आई डोंट केयर, सॉरी। एनीवन? ठीक है ऋषभ, अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन आ गई, बिना आंख बंद करके बोलो ऋषभ इक्वेशन को। गलत बोल दिया तुमने, 5 बार नहीं लिखा ना अभी। जरा फोटो भेजना, अभी भेजो, बिल्कुल फास्ट। भेजो भेजो भेजो, टाइम क्यों लगा रहे हो इतना? नहीं लिखा ना, अगर लिखा होता तो अभी तक आ जाता। आप बोलो बिना देखे। ई ए बाय आर टी। ठीक है, हाँ चलो अब ऋषभ इसको समझते हैं। देखो इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या वर्ड आया? के। के होता है, देखो ऋषभ ऑलरेडी वी नो के क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद रितेश ऐसी कौन सी दूसरी चीज है जो आपको पता है? पहले तो मैं बता दूं क्या क्या टोटल इसमें चीजें। एक तो यहाँ के है अलग, एक यहाँ पे ए है अलग, ठीक है, ई है, ई ए है, आर है और टी है। तो इसमें सबसे पहले ऋषभ ने के बता दिया। के क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। ऋषभ लिख दो के इक्वल टू रेट कांस्टेंट, लिख दिया?
इसके बाद ऋषभ और रितेश, आपको इन सब में से कौन सी चीज पता है, कभी सुनी है कभी? आरटी, आरटी में क्या पता है, एक का मतलब बताओ मेरे को। बा एक काफी है। तो चाहो तो अपनी कॉपी में अगला लिख दो, टी, टी फॉर इक्वल टू टेम्परेचर इन क्या, केल्विन, ठीक है, इसको लिख लो। ये भी गया, ये भी गया। अगला सृष्टि, आपको क्या आता है इनमें से कुछ भी? आर सुना होगा आपने? हाँ तो वो बताओ क्या होता है, ना बोलो तो बताओ फिर क्या है। ओके मैं बता देता हूँ, देखो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर के लिए। आर क्या हमारा गैस कांस्टेंट। अच्छा टेम्परेचर याद रखना रितेश, केल्विन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए रितेश? हाँ, आर है गैस कांस्टेंट 60, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 60, क्या होती है देखो 8.314 किलो जूल पर मोल। लिख लो इसे सृष्टि फटाफट, हो गया। दिव्यांशी आपके पास आता हूं अब, टी भी हो गया, आर भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन कौन दिख रहा है आपको? हाँ, तो दिव्यांशी पहले तो मैं ई की बात बता दूं, ये होता है एक्सपोनेंशियल, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, वो जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा ना 11-12 में, ई की पावर समथिंग वगैरह, ये वो है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अब ये दो इंपॉर्टेंट पिक्चर में है। देखो दिव्यांशी क्या ई ए क्या है, और ई ए को ही हम बोलते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ तो लिख लो इसे, लिख दिया। और लास्ट ऐश आप पे आना चाहूंगा, कौन बचा सिर्फ ए, ए को आप क्या बोल दोगे, कांस्टेंट ए, ऐसा सुन लो, आर्नियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। लिख दिया ऐश, बहुत बढ़िया। कुछ मत पूछना अभी क्यों क्या कैसे एंड ऑल, बस एक रट्टा मारना है इस क्वेश्चन का। ऐश पहले तो कर लिया, और अपने मन में याद रखो के क्या होता है, ऐश जल्दी बताओ, रेट कांस्टेंट है ना। अश्लेषा टी क्या होता है, उसके बाद ये ऋषभ ई ए क्या होता है, बिल्कुल। इसके बाद आर क्या होता है रितेश, ठीक है। सृष्टि ए क्या होता है, हाँ क्या होता है क्यों होता है, अभी कुछ मत पूछो, एक तरफ रख दो, कोई नहीं, तुम्हें रिलेशन याद हो गया पहले तो। इसके बाद इससे पहले कि मैं एक और आगे बढ़ूं, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला भी है जिसको आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है श्लेषा, और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है आपके पास, गॉट इट। और वो फॉर्मूला क्या है देखो, इसको कम से कम इस फॉर्मूले को भी 5 बार लिखना भाई, क्या है देखो, log k2 by k1 इक्वल टू log k2 by k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 r ब्रैकेट 1 by t1 माइनस 1 by t2। अशेषा लिख दिया, इसको लिटरली रट लो, मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूं, इनका डेरिवेशंस नहीं है, इनका सीधे फॉर्मूला है जो आपको पेपर में लगाना है, ठीक है। लिख दिया कॉपी में, अभी याद कर लो इसको, अभी लगे हाथ याद कर लो, log k2 by k1 इक्वल टू क्या, ई ए अपॉन 2.303 r ब्रैकेट में
1/T1 माइनस 1/T2। देख के नहीं लिखना, एक बार याद करो फिर अगली बार बिना देखे लिखो, ऐसे करके 5 बार सब लिखो। लिख दिया श्रीषा?